अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.4 हम लोग हल कर रहे थे। प्रश्नावली 3.4 के कुछ प्रश्न हल कर लिए थे और जिसमें समीकरण बनाना था वो प्रश्न हमें हल करने थे। जैसे पहला प्रश्न हो गया था, दूसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? मतलब वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जबकि ये संबंध दिए गए हैं। संबंध के आधार पे समीकरण बनेंगे। जैसे जो हमें संबंध मतलब जो प्रश्न में पूछा रहता है वही माना जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ पे हम मानेंगे माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। माना नूरी की आयु x वर्ष है। वर्तमान की बात हो, वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ये भी वर्तमान में है। फिर यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार अब देखते हैं प्रथम शर्तानुसार क्या कहा है। प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु क्या रही होगी? 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जो वर्तमान आयु होगी उससे 5 माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष और यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब इन दोनों को बराबर करना है। x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब ये 3 गुना है तो इसमें गुणा करेंगे 3 का। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। x माइनस 3y बराबर ये इधर 75 हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में कहा गया प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात मतलब जो वर्तमान आयु होगी प्लस 10। वर्तमान आयु में 10 प्लस करने पर 10 वर्ष पश्चात की आयु प्राप्त हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु यहाँ पे नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष पश्चात में जोड़ना होता है और जब पूर्व या पहले या
पूर्व की बात की जाए तो वहाँ पे माइनस किया जाता है, तो यहाँ पे नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष तथा सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब प्रश्न का है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये है x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब इसमें गुणा करना है। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा x माइनस 2y, ये 10 इधर चला जाएगा, 20 माइनस 10 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x या y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 1 है। तो विलोपन विधि से सरलता से हल हो जाएगा, नहीं तो हमें x के गुणांक को बराबर करने के लिए दोनों पक्षों में गुणा करना होता है। समीकरण प्राप्त हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये x से x कट जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y प्लस 2y बराबर माइनस 10 और माइनस 10, माइनस 3 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस y बराबर माइनस 20। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 20। अब y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं, y बराबर 20 रखने पर x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10, x बराबर x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 40, यहाँ से x का मान आ जाएगा 50। तो हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी, और ये किसका था, सोनू का। तब अंत में लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु पचास वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इस प्रकार जो आयु पे आधारित प्रश्न होते हैं इसी प्रकार से हल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि समीकरण बनाते समय हमें किस तरफ गुणा करना होता है। जो अधिक होता है उसके विपरीत दिशा में हमें गुणा करना होता है, तब हमें सही समीकरण प्राप्त होते हैं। और विलोपन विधि से हल करना और भी सरल है, समीकरण बन जाए तो हल करना और भी सरल हो जाता है।